Hello guys, in this video we are going to do addition theorem. In the previous video we have covered some basic terms of probability distribution, and there are three theorems that is used in probability distribution. The first one is addition theorem, the second one is multiplication theorem, third one is Bayes theorem. That we are going to do one by one. First of all, in this video we are going to do only addition theorem. So let's start. So addition theorem states that if A and B are mutually exclusive events, then the probability of occurrence of either A or B is the sum of the individual probabilities of A and B. Let's suppose अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं A और B, तो हमने probability पता करनी है कि या तो A अकर करेगा या B. तो हम क्या करेंगे, दोनों की probability इंडिविजुअली कैलकुलेट करके दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो उसे कहते हैं एडिशन थ्योरम. लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी निकालनी हो तो पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो और इनको ऐड कर दो. तो फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर तीन इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सो इस थ्योरम को ज़्यादा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. So here is a question: if a card is drawn from a pack of 52 cards, what is the probability of getting either a king or queen? The question is, you drawn a card from a pack, well shuffled pack of 52 cards. Now we have to calculate the probability of getting either a king or queen. If you know the game of cards, we know there are total 52 cards and 26 cards are black and 26 cards are red. In black cards, 13 cards are related to the spade and 13 cards are of club. And if we talk about red cards, 13 cards relates to the diamond and 13 cards relates to the heart. And in every 13 cards, like for example, whether it is diamond, whether it is heart, whether it is spade or club, there are 3 face cards and 1 ace. सो आपको पता होना चाहिए, हिंदी में अगर बात करें तो 26 टोटल 52 पत्ते होते हैं. उसमें 26 पत्ते जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं वो रेड होते हैं. और उसमें से 13 पत्ते जो होते हैं उसे हम कहते हैं डायमंड, 13 पत्ते जो होते हैं वो हार्ट के होते हैं, 13 क्लब के, और 13 जो होते हैं वो स्पेड होते हैं. हर एक 13 पत्तों में से 3 पत्ते फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है. एक जैक, एक क्वीन, एक किंग. हर 13 में से 3 पत्ते फेस कार्ड और एक एस जिसे इक्का कहते हैं. तो इस तरह से 52 पत्तों में से 12 पत्ते फेस कार्ड होते हैं और 3 इक्के होते हैं, सॉरी 4 इक्के होते हैं. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमने पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पता करनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज़ 4/52. कैसे? टोटल 52 पत्ते हैं एंड उसमें किंग कितने हो सकते हैं? 4. एक किंग जो होगा हो सकता है स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का. तो 4 kings are there, so that's why probability is 4/52. Similarly, the probability of getting the queen is also 4/52. Now you have to add both of these individual probabilities. 4/52 plus 4/52, your answer would be 8/52. So this is the probability of getting either a king or queen. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, then you have to use the addition theorem. तो ये मैंने आपको पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में बताया. 52 कार्ड्स देयर, टोटल 52 कार्ड्स आर देयर. 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स, 13 रेड हार्ट्स, 13 रेड डायमंड्स, 3 फेस कार्ड्स एंड 1 एस इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कार्ड. 26 कार्ड्स ब्लैक, 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, ठीक है. तो 1 to 13 हर हार्ट है, चाहे डायमंड है, चाहे स्पेड है, चाहे क्लब है. 1 से 13 तक पत्ते होते हैं. पहले पत्ते को ए कहते हैं, फिर 2, 3, 4 तक 10 तक पूरी काउंटिंग लिखी होती है. 11th को हम जैक कहते हैं, 12th को हम क्वीन कहते हैं और 13th को हम किंग कहते हैं. तो इस तरह से ये पूरी कार्ड्स की गेम है. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. एडिशन थ्योरम इन केस ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. A card is drawn at random from a well shuffled pack of cards. What is the probability of either a spade or a king? अब probability पता करनी है, या तो स्पेड हो या किंग हो. अब 13 पत्ते जो होते हैं वो स्पेड के होते हैं, हमें पता है, और किंग वैसे 4 हैं. अब उसमें से एक किंग स्पेड का भी हो सकता है. तो यहाँ पे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हो तो यहाँ पे देखो, क्योंकि
जो किंग है वो स्पेड का भी हो सकता है। दैट्स वाई दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनकी एक की डिपेंडेंस दूसरे पे इफेक्ट नहीं करती, जो साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेड और किंग साइमल्टेनियसली अकर कर सकते हैं, तो उस केस में जब ऐसा केस आ जाए तो कैसे करना है। द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और जो फिर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियसली अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दो। अब हम पता करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग का स्पेड, क्योंकि पता है हमें 13 पत्ते हैं स्पेड के 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 13/52। एंड वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग का किंग इज 4 ऑल्सो 4/52, क्योंकि 4 किंग है तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52। और जो कॉमन प्रोबेबिलिटी आएगी जिसे हम कह सकते हैं कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि क्योंकि जो 4 किंग होते हैं उनमें से एक जो किंग होता है वो स्पेड का होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग का किंग ऑफ स्पेड, दैट इज़ 1/52। नाउ अब इन दोनों को प्लस करके 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, योर आंसर वुड बी 16/52 और 4/13। So this was our topic. I hope you understand the topic. If you have any doubt, then you can mention in the comment section. Thank you.